जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप अपने YouTube चैनल चामुंडा ज्योतिष सेवा में। मित्रों, हम आपको धर्म और ज्योतिष से संबंधित वीडियो आपके सामने उपस्थित करते रहते हैं। आपसे विशेष रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल को। फेसबुक पर भी शेयर करने की कृपा करें। फेसबुक पर हमको DNP चामुंडा ज्योतिषी के नाम पर, इंस्टाग्राम पर चामुंडा एस्ट्रो ऑफिशियल और यूट्यूब पर चामुंडा ज्योतिष सेवा के नाम पर देखें। आज हमारा विषय होगा कि अपने घर से दरिद्रता को हम कैसे दूर करें। दरिद्रता को दूर भगाने के क्या उपाय हैं घर से, हमारे ज्योतिष शास्त्र और हमारे धर्म के अनुसार, वेद के अनुसार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पुराणों में सबसे पवित्र पुराण, सबसे पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण आता है और गरुड़ पुराण में इसकी विवेचना दी गई है। अगर आप घर में गोमूत्र का छिड़काव करते हैं तो निश्चय ही इससे घर की दरिद्रता और घर की विपत्ति दूर भागती है। पूर्णिमा के दिन अगर आप ये काम करें तो आपको इसका और अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। तो कृपया घर में गौमूत्र का छिड़काव किसी भी 15 दिन में, 1 महीने में, हफ्ते में ज़रूर करें। और सुबह शाम अपने घर में जो पूजा का स्थान हो, जहाँ पर भी आप अपने देवी देवताओं की प्रतिमा या फोटो रखे हों, वहाँ पर आप दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका नाश होता है। तो यह भी एक बहुत अच्छा उपाय है घर से दरिद्रता को दूर करने का। उसके साथ साथ घर के बाहर कोई भी रंगोली अगर आप बनाते हैं, जैसे पहले की परंपरा थी, लोग घर के बाहर कुछ रंगोली बनाते थे, कुछ चक्र बनाते थे, कुछ और रंग बिरंगी चीज़ें बनाते थे। यह भी बहुत अच्छी चीज़ थी, इसका अच्छा परिणाम प्राप्त होता था। लेकिन आज के हमारे आधुनिक युग में इन सब चीज़ों को हम भूल गए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बताएं, घर में 6 इंच से बड़ी कोई मूर्ति ना रखें, कोई फोटो ना रखें। 6 इंच से बड़ी मूर्ति और फोटो रखने से भी आपके घर की दरिद्रता दूर नहीं भागती है और इसका आपको बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। आपके घर में कोई बिजली का खंभा भी नहीं होना चाहिए, उससे भी आपके घर में नकारात्मक चीज़ों का प्रवेश होता है। तो उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि आपको नकारात्मक चीज़ों का सामना ना करना पड़े। और आप अपने घर में मेन दरवाजे के जस्ट आसपास एक शीशा, कांच का अवश्य लगवाएं। उससे भी आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। और घर के बाहर जो नज़र झाड़ने के टोपके वगैरह, वो जो आप लटका के रखते हैं, जो सब चीज़ें आती हैं, वो सब चीज़ें भी अगर आप लगाते हैं तो उसका भी आपको विशेष परिणाम प्राप्त होता है। तो इसलिए उसे भी लगाएं। और आपको बताना चाहते हैं, जो हम घर में झालर रखते हैं, जो अपने घर को सजाने के लिए या दरवाजे पर जो हमारे माताएं और बहनें लगाती हैं, तो उसमें हम क्या है, कभी कभी देखते हैं कई घरों में हम जाते हैं, शंख भी लगा हुआ होता है। छोटे छोटे शंख होते हैं, चाहे वो शंख पत्थर के हों, चाहे वो प्लास्टिक के हों, चाहे वो किसी भी चीज़ के हों, वो हम अक्सर लगाते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार वह भी घर के दरवाजे पर लगाना अनुचित होता है। शंख से जैसी आकृति बनी हुई कोई भी वस्तु, किसी भी चीज़ की हो, उसे ना लगाएं, क्योंकि उसका भी परिणाम अच्छा नहीं होता है। घर में माता का फोटो रखें, दुर्गा जी का, जगदम्बा जी का फोटो रखें और उस फोटो का प्रतिदिन धूप अगरबत्ती दिखाकर प्रार्थना करें, पूजा करें। घर में किसी भी ऐसे देवता का फोटो ना रखें जो उग्र स्वरूप में हो, क्रोध स्वरूप में हो। ऐसा फोटो रखना घर में निश्चय ही हानिकारक होता है। और माता जी का जो फोटो रखते हैं हम, दुर्गा जी का, तो हमें यह भी ध्यान देना चाहिए, उनका जो सिर होता है उसका मुंह खुला हुआ न हो। अगर उनका मुंह बंद होता है, ऐसी अवस्था में अगर आप फोटो रखते हैं तो निश्चय ही उसका आपको बढ़िया फल प्राप्त होगा। घर में गंगा जल रखें, तीर्थों से लाके आया हुआ गंगा जल घर में रखने से तीर्थ और घर का जुड़ाव होता है, जिससे हमारे देवी देवता जो कुल के होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं और हमें उस घर में अच्छा परिणाम प्राप्त होता है और घर में नकारात्मक चीज़ों का नाश होता है। उसके साथ साथ मोर पंख रखें। मोर पंख को भी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का खात्मा होता है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। तो उसको भी रखने से आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। और हफ्ते में कम से कम एक बार अगर आप गोमूत्र का छिड़काव करते हैं तो और अच्छी बात है। अगर हो सके तो घर के आमने सामने दरवाजे के आसपास अगर कोई कुत्ता बैठता हो, गऊ माता आती जाती हों,
तो उन्हें अपने हाथ से रोटी का एक टुकड़ा या कुछ ब्रेड बिस्किट जो भी आपकी व्यवस्था हो खिलाने का प्रयास करें। उससे भी आपको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, बढ़िया परिणाम प्राप्त होता है। राहु केतु की कुदृष्टि दूर होती है, जिससे अचानक अगर आपके घर में कोई मुसीबत या परेशानी आ रही है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो या धन से संबंधित हो, तो निश्चय ही आपको उसमें अच्छा परिणाम प्राप्त करने को मिलता है, अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ बताएं, आपको चाहिए अगर आपके घर की दीवार में कहीं भी पीपल का, जैसे होता है ना, पीपल के छोटे छोटे पेड़ निकल जाते हैं हमारी दीवारों में, हमारे आसपास, यह भी अच्छा संकेत नहीं होता है, यह भी बढ़िया नहीं होता है। आपके घर के दीवारों में पीपल के पेड़ का अगर जैसा कोई कुछ निकला हुआ है तो निश्चय उसे निकाल दें, लेकिन उसे भी निकालने के बाद मित्रों फेंकना नहीं है, क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत पवित्र होता है, साक्षात भगवान विष्णु का और भी देवताओं का वास उसमें होता है। उसे निकालें और लाकर कहीं लगा दें, ताकि आपको उसका दुष्परिणाम देखने को न मिले। तो हमारे द्वारा इस दी हुई जानकारी को धारण करें, और अगर आपके घर में नकारात्मक या दरिद्रता होती है तो इन उपायों से आप उसको दूर कर सकते हैं। इस उपाय से जो भी आपको बताया गया है उसका पालन आप करते हैं तो आपको निश्चित ही अच्छा परिणाम देखने को प्राप्त होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।